अष्टम कक्षा के 10म पाठ नीति नवनीतम का प्रथम श्लोक। अभिवादनशीलस्य नित्यं व्रतोपसेविन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। नित्यम अभिवादनशीलस्य, प्रतिदिन अभिवादन करने से, और नित्यम व्रतोपसेविन, प्रतिदिन बड़े बुजुर्गों की सेवा करने वाले मनुष्य के चत्वारि तस्य वर्धन्ते, चत्वारि अर्थात 4, तस्य उस मनुष्य के वर्धन्ते बढ़ती है या वृद्धि को प्राप्त करते हैं। एक आयु, विद्या, यश और बल, अर्थात प्रतिदिन अभिवादन करने और बड़े बुजुर्गों की सेवा करने वाले मनुष्य के 4 गुण बढ़ते हैं: आयु, विद्या, यश और बल। यं माता पितरो क्लेशं सहते संभवे नृणां न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुवर्षशतैरपि। यम अर्थात जो, माता पितरो माता पिता, नृणाम संभवे मनुष्यों के जन्म के समय, क्लेशम सहते क्लेश सहन करते हैं, कष्ट सहन करते हैं, न तस्य तस्य उसका, निष्कृति बदला या निस्तार या ऋण, न शक्या नहीं सकते, कर्तु कर, वर्षशतैरपि सैकड़ों वर्ष तक भी, अर्थात मनुष्य के जन्म के समय माता और पिता जो कष्ट सहन करते हैं उसका बदला सैकड़ों वर्षों तक भी नहीं चुकाया जा सकता। तीसरा श्लोक देखते हैं। तयोर्नित्यं प्रियं कुर्यात् आचार्यस्य च सर्वदा तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वसमाप्यते। तयो अर्थात उन दोनों का, माता पिता का, च आचार्यस्य और गुरु का, कुर्यात् करना चाहिए, प्रिय अच्छा या प्रिय, सर्वदा हमेशा, अर्थात उन दोनों माता पिता का और गुरु का हमेशा प्रिय या अच्छा ही करना चाहिए, क्योंकि तेषु एव त्रिषु उन तीनों के, तुष्टेषु संतुष्ट होने से, तपः सर्व समाप्यते सारी तपस्याएं समाप्त हो जाती है। अर्थात माता पिता और गुरु के लिए हमेशा प्रिय ही करना चाहिए, क्योंकि उन तीनों के संतुष्ट होने पर सभी प्रकार की तपस्याएं अपने आप समाप्त हो जाती है। अगला श्लोक देखते हैं। सर्व परवशं दुःखं सर्व आत्मवशं सुखं एतद्विधा समासेन लक्षणं सुख दुःखयोः। सब कुछ परवशम, पराये के वश में होना, दुखम दुख है। सर्व आत्मवशम, और सब कुछ स्वयं के वश में होना, सुखम सुख है। एतद्विधा समासेन, इन दोनों को ही संक्षेप में लक्षणम लक्षण मानना चाहिए, सुख दुःखयो, सुख और दुख का। अर्थात अगर सब कुछ दूसरों के वश में है तो वह दुख है, सब कुछ अपने वश में है तो वही सुख है। इन दोनों को ही सुख और दुख का लक्षण अर्थात परिभाषा समझना चाहिए, मानना चाहिए। अगला श्लोक देखते हैं। यत्कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषोऽन्तर आत्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतं तु वर्जयेत्। यत्कर्म, जिस कर्म से, कुर्वतो अस्य करने से, स्यात् होवे, परितोषो संतुष्ट या प्रसन्न, अंतर आत्मन अंतर आत्मा, अर्थात जिस कर्म को करने से अंतर आत्मा संतुष्ट होवे, प्रसन्न होवे, तत्प्रयत्नेन उसको प्रयत्नपूर्वक कुर्वीत करना चाहिए, विपरीतम तो, और उसके विपरीत तो वर्जयेत त्याग करना चाहिए, अर्थात उसके विपरीत करने से बचना चाहिए। अर्थात जिस कार्य को करते हुए अपनी अंतरात्मा संतुष्ट हो उसे प्रयास करके करना चाहिए, और उसके विपरीत कर्म को
त्याग कर देना चाहिए। अगला श्लोक देखते हैं। दृष्टिपूतं निषेधपादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत् सत्यपूतं वदेत् वाचं मनःपूतं समाचरेत्। दृष्टिपूतं निषेधपादं, दृष्टि के द्वारा पवित्र, निषेध रखना चाहिए, पादम पैर, अर्थात देखकर पैर रखना चाहिए। वस्त्रपूतं जलम पिबेत, वस्त्र से पवित्र करके जल पीना चाहिए, अर्थात छान कर जल पीना चाहिए। सत्यपूताम वदेत वाच, अर्थात सत्य से युक्त वाच वाणी वदेत बोलनी चाहिए। मनःपूतं समाचरेत, अर्थात पवित्र मन से ही समाचरित आचरण करना चाहिए, अर्थात देखकर पैर रखना चाहिए, छान कर जल पीना चाहिए, सत्य से युक्त वाणी बोलनी चाहिए और मन से सभी के लिए पवित्र आचरण करना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, ये इस प्रकार सामर्थ्य अनुसार